दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है पासवान जी? ओके। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं मैं, और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम है, नमस्कार है, और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच बहुत ही शानदार चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पैनल पे। सभी डायरी पेन के साथ रेडी हैं आज की इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए, सही है ना? तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए हम सीधे ट्रेनिंग सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है जिनका प्रेजेंटेशन हमें सुनने का मौका मिलेगा दोस्तों। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर हैं उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं वेलकम करना चाहूंगा, जो इस पैनल पर आकर के आज के प्रेजेंटर का वेलकम करेंगे। तो दोस्तों एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और रूबी लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां तोमेश सर के लिए। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, राधे राधे तोमेश सर। हाँ गुरु जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर जी। तो दोस्तों सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, सब चीज एक साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज का दिन वाकई बहुत ही शुभ दिन है। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग एक नए साल पे एंट्री करने वाले हैं और बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है, हमारी बीएसएस परिवार में यदि अगर हम जुड़े हैं तो हमारी खुशियों का पैमाना भी आगे बढ़ते जाता है। बीएसएस हर हमेशा एक नया अचीवमेंट देता है, हम सभी को हमेशा एक नई खुशियों के साथ हम लोग को जोड़ के रखता है। तो दोस्तों आज ही एक बेहतरीन गुड न्यूज हम लोग को मिली है और नो डाउट यदि अगर हमारे सीनियर चाहेंगे तो गुड न्यूज सुनाएंगे, लेकिन वो गुड न्यूज का अनाउंस मैं नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। आज मुझे जो काम दिया गया मैं वो कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज एक ऐसे स्पीकर को मैं यहाँ इनवाइट करने वाला हूँ जिनके बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप लोग एक वेल कंफर्टेबल जगह में बैठ जाएं। मोबाइल को वर्टिकल ना रखते हुए खड़ा ना रखें, आड़ा रख दीजिए, हॉरिजॉन्टल की पोजीशन में रख दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि प्रेजेंटर का जो स्लाइड है वो आपको पूरा क्लियर नजर आता है। उससे भी बड़ी चीज ये होती है कि आपको ना सब चीज समझ भी आता है, पूरी स्क्रीन प्रॉपर दिखता है, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग मोबाइल से इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे तो मोबाइल भी एक लैपटॉप का, छोटा लैपटॉप का काम करने लग जाता है। उससे भी साथ साथ में दूसरा रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप देखिए कि आपका बैकग्राउंड सही हो, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड वाइड दिखते हैं, पूरे जहां जहां पर ये यूट्यूब जहां पर है पूरे वर्ल्ड में सब जगह आप दिखते हैं। तो इसलिए अपना बैकग्राउंड भी सेट करके रखिएगा और आप अपने आप को वेल ड्रेसअप में रखिएगा। इससे क्या होता है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन रहता है, जब आप ड्रेस पहनते हैं और वीडियो ऑन रखते हैं तो पूरा आपका फोकस ना वीडियो सेशन पे रहता है। जो ट्रेनर अपनी तैयारी करे हैं उन तैयारी का अकॉर्डिंग आपको सब चीज मिल जाता है। तो दोस्तों अब मैं उस शख्सियत को यहाँ पर इनवाइट करूंगा जिनके बारे में बताना चाहूंगा। सी इज अ स्टूडेंट। वो पढ़ाई कर रही थी, तभी उनको इस बिजनेस को आज से तकरीबन कुछ साल पहले देखने का मौका मिला। जब उन्होंने इस बिजनेस को देखा तो नो डाउट घर वालों का काफी विरोध था कि यू आर गर्ल, तुम कहाँ जाओगे काम करने के लिए, इस तरीके से बहुत सारे उनका प्रॉब्लम थी। और जीवन में बड़ा कुछ करने की उनकी तमन्ना थी। वो हमेशा चाहती थी कि हम लोगों को भाई नहीं है तो मैं अपने परिवार का बेटा बन के दिखाऊं। उस तरीके से उनका एक बड़ा थीम था और लाइफ में बड़ा करने की, प्रोग्रेस करने की चाहत थी। मेहनत बहुत दृढ़ से किया दोस्तों, अचीवमेंट उन्होंने फास्टेस्ट लिया। बहुत तेजी से अचीवमेंट लेते लेते अभी उन्होंने रैंक 4 कंप्लीट कर लिया, बहुत जल्दी रैंक 5 भी होने वाला है उनका। दोस्तों मैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को यहाँ पर इनवाइट करूं तो चाहूंगा जोरदार तालियों से आप उनका वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम अपकमिंग पैरेलल लीडर मिस शुभांगी सलाम जी। कम ऑन द जूम स्क्रीन, आप स्क्रीन पे, वेलकम है आपका और स्वागत है शुभांगी जी।
अगली वाइस की जोरदार तालियों से शुभांगी का वेलकम करेंगे प्लीज। जी सो मच सर। वेलकम शुभांगी। जी सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतने मतलब शानदार तरीके से, मतलब मेरा तो सौभाग्य है कि आज आपकी वजह से ना मुझे मतलब हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आपको प्रेजेंट करते हैं, पर आज आप ही की वाणी से मेरे शब्द मतलब मेरे आपकी वाणी से मेरा अगर नाम निकल गया तो मैं तो बहुत सारी सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। तो सर धन्यवाद सर कि आपने इतने कम शब्दों में मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और साथ साथ मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी का कि मुझे पुनः इस पैनल पे बोलने का शानदार अवसर प्राप्त मतलब दिए है। तो आज अगर बात करूं तो हो ना हो सभी यहाँ पर बैठे मेरे पूरे आदरणीय सीनियर, जिस तरीके से मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा यहीं से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साथ साथ में आदरणीय डायमंड लीडर DN शर्मा सर को भी मैं यहाँ से आदर मतलब शत नमन करती हूँ। साथ साथ में डायनामिक लीडर तोमेश नारायण शाहू सर जी को भी मेरा शत नमन है कि आज इतने बेहतरीन तरीके से मुझे इस आज के प्लान को मतलब अपने शब्दों को रखने का मौका दिया। सर आगे कुछ भी बताने से पहले सर मैं चाहूंगी कि स्लाइड शेयर कर देंगे सर प्लीज। हाँ हाँ जय जी कंटिन्यू प्लीज। ऑल दी बेस्ट शुभांगी। स्क्रीन शेयर हो चुकी है। जी सर। बेस्ट ऑफ लक शुभांगी मैडम। थैंक यू सर। वेलकम ऑल BSS फैमिली। आप सभी का आज के जूम पैनल में और आज की सुबह के सेशन में तहे दिल से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। साथ साथ में इतना बेहतरीन तरीके का आज का मतलब मॉर्निंग सेशन जो है, तो आज इस मॉर्निंग सेशन पे अगर हम सभी लोग एकत्रित हो पाए तो कहीं ना कहीं हमारे रेड क्लब साथी और कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के मार्गदर्शन से। अदरवाइज आज हर कोने से हम यहाँ पे मिलके एक दूसरे से अगर मुलाकात यानी कि रूबरू हो पा रहे हैं, बातचीत हो पा रही है, देख पा रहे, समझ पा रहे, हर किसी की नई नई बातें अगर सीख पा रहे, तो हो ना हो ये जूम पैनल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। अदरवाइज हमको सालाना मतलब सालों साल तक हमारी इधर चारों राज्य से, पांचों राज्य से अगर देखा जाए तो मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो धन्यवाद फिर से करना चाहूंगी कि सर आज यदि आप रेड क्लब साथियों की और साथ साथ में डायनामिक लीडर मनोज कुमार सोनी सर की अगर सोच नहीं बनती तो शायद हम एकत्रित नहीं हो पाते। सर नेक्स्ट कीजिएगा सर। सबसे पहले कुछ लाइनों के साथ में आज के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी कि जिनके प्रति सम्मान है, जिनके डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियतों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। ऐसे ही हमारे आदरणीय गुरु है, जैसे कि अगर बात करूं तो जिनकी उंगली पकड़ के मैं आज आगे बढ़ रही हूँ, जिनकी वजह से आज छोटी सी लड़की जो कभी आगे किसी के सामने बोलने में भी हिचकिचाहट महसूस होती थी, वह आज इस काबिल अगर बनाया है, तो ऐसे ही आदरणीय संध्या केशकर मैडम के लिए मैं चाहूंगी कि बहुत जोरदार तरीके से ताली होना चाहिए। ऐसे ही आदरणीय तोमेश नारायण शाहू सर जी है, जो हर मुसीबत में अगर किसी भी चीज की मुझे दिक्कत जाती है तो हर समय पे हर शब्द पे गाइड करते हैं। ऐसे ही आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी है, जिनके आज मार्गदर्शन से हम सभी लोग एकत्रित हो पाए हैं। तो इन सारे लीडर्स को मेरा आदरणीय को शत कोटि कोटि नमन है। और आज का अगर बात करूं सेशन का, तो आज बेहतरीन तरीके का मुझे सेशन को लेने का मौका यदि मिला है, तो एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते तो है, पर कहीं ना कहीं हम मतलब कुछ चीजें भूल जाते हैं। वो कहा जाता है कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाता है, इसी तरीके से हमारे साथ वो बातें होती रहती है। तो सर एक स्लाइड आगे बढ़ाइएगा। हाँ, लिस्ट आप सभी लोग वहां पे देख पा रहे होंगे कि एक बेहतरीन तरीके का है जो टॉपिक मुझे कवर करना था, वो है लिस्ट। साथ ही लिस्ट के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही है कि लिस्ट हमारे व्यवसाय में एक कच्चा मटेरियल की तरह काम करता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पहला और ठोस कदम होता है सूची बनाने का, क्योंकि लिस्ट से डायमंड निकलते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि बिना लिस्ट का तो आज व्यवसाय हम किसी भी प्रकार का नहीं कर पाएंगे। लिस्ट एक ऐसा मतलब गैजेट है या ऐसा एक बोला जाए तो एक ऐसा हथियार है हमारे व्यवसाय का,
जो पूरी तरीके से हमको डायमंडशिप की सीढ़ियों को पार करने में मदद करता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मान के चलो हमारे व्यवसाय का कच्चा माल लिस्ट तो है ही, साथ साथ में हर चीज के लिए लिस्ट की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से अगर मान के चलो फैक्ट्री अगर आप देखोगे गन्ने की, एग्जाम्पल के तौर पे गन्ने की अगर आपने फैक्ट्री लगा ली है, उसमें सभी प्रकार की मशीनरी है, सब कुछ है। मतलब आपने बड़े बड़े मशीन्स लगा लिए, जमीन वगैरह लगा लिए, लेबर्स है वहां पे, मालक ने भी सब तरीके का कवर कर लिए। पर यदि उस मशीन में या उस फैक्ट्री में अगर कच्चा माल यानी कि हम यदि गन्ना ही नहीं डालेंगे तो क्या वो मशीन किसी तरीके से शक्कर निकाल पाएगी? क्या नहीं निकाल पाएगी। वैसे ही हमारे व्यवसाय में हम आए तो भले ही है यहाँ पर यदि हम इस व्यवसाय में, हम सबके सपने हैं कि डायमंड बनना है, हमारे सपने को पूरे करना है, हमको देश विदेश की यात्राएं करनी है, या किसी भी तरीके से हमारे सपने को यदि पूरा करना चाहते हैं ना, और यदि हम लिस्ट ही नहीं बनाएंगे तो हो ना हो हमारे पास ये सपने पूरे के पूरे धरे के धरे रह पाएंगे। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको कुछ रूबरू करना चाहूंगी कि लिस्ट बनाते समय ना हमारे साथ साथ कुछ ऐसी ऐसी बातें छूट जाती है, जानते सब है पर किसी कारणवश हमारी ये बातें छूटी जाती है। जिस तरीके से आगे करना चाहूंगी, सर नेक्स्ट कीजिएगा। अब सभी लोगों को जानते तो है लिस्ट के बारे में, पर देखा जाए तो क्लियर तरीके से हमको अभी तक नहीं पता कि लिस्ट क्या है। तो चलिए आज मैं बताना चाहूंगी कि लिस्ट का मतलब होता क्या है। यहाँ पे लिखा है कि किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए लिस्ट की जरूरत होती है। हकीकत है कि आज अगर बात करूं, उदाहरण के तौर पर यहाँ है घर का सामान। अगर देखा जाए तो मार्केट में अगर हम कहीं पे भी घर से ही शुरुआत करते हैं तो हो ना हमारे घर में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान खरीदी करते ही है। जिस तरीके से घर का सामान, मान के चलो एक सामान ला लेंगे तो बाकी पूरा सामान अगर छूट जाएगा तो किसी कारणवश हम घर को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से शादी में खरीदी, अब शादी की खरीदी की अगर बात किया जाए तो मान के चलो शादी में तो अब हर चीज की लिस्ट बनाते ही है ना। और यदि किसी कारणवश शादी के समय में हमारे सब कुछ बराबर तरीके से नहीं रहा तो हो ना हो हमारी शादी में जो चांद चार लगाने की जरूरत होती है, जो जरूरत पड़ती है, हो ना हो हमारी शादी की खरीदी में फीकी हो जाएगी। इसी तरीके से शादी के कार्ड बांटते समय भी हमको लिस्ट बनाना जरूरी पड़ता है। अब लोगों को पता तो है कि दिमाग में लिस्ट तो रहती है कि इसको बताना है, उसको बताना है, बट जब तक हम इसका लिस्ट नहीं बना पाएंगे तब तक आप सही तरीके से किसी के पास पहुंच नहीं पाएंगे। और जब समझ में आएगा कि हमको कि यार मैंने इसको कार्ड नहीं दिया, उसको कार्ड नहीं दिया, तो हमारे पास पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से घर के सामान को शादी की खरीदारी करने के लिए और शादी के कार्ड बांटने के लिए जितनी ज्यादा लिस्ट हमको बनाने की जरूरत है ना, उतनी बेहतरीन तरीके से हमारे सिस्टम में भी लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। आइए बताती हूँ कि किस किस तरीके से हमको ये लिस्ट के फायदे हैं। सर नेक्स्ट, यहाँ पे एक बात लिखिए, नेटवर्क मार्केटिंग यह लोगों का बिजनेस है। लिस्ट में ज्यादा लोगों का नाम इस व्यवसाय में कच्चा माल है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हम सभी को पता है कि हमारे सारे सीनियर 150 लोगों का लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, पर नो डाउट इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक 150 लोगों का लिस्ट नहीं बनाए होंगे। क्यों? क्योंकि हम व्यवसाय को लेके गंभीर नहीं है। अब सभी को तो पता है कि 150 लोगों को लिस्ट बनाने से हमको क्या बेनिफिट होता है, पर जाने अनजाने में भी अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो हमारे व्यवसाय की लिस्ट 150 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम है, और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो कच्चा माल है, हमको जो चाहिए, जिस चीज की जरूरत है वो होती है लिस्ट। और यदि हमारे पास लिस्ट ही ना होना, यानी कि हमारे पास कच्चा माल ही ना हो, तो किसी भी तरीके से हम अपने व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा घर भी अगर हम बनाते हैं ना, तो केवल और केवल घर ऐसे ही तैयार नहीं होता, तो उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीज एक देखा जाए तो कच्चा माल ही है। यदि मान के चलो कच्चा माल ही इस व्यवसाय में नहीं, मतलब कच्चा माल ही अगर नहीं रहा तो हम किसी भी तरीके से व्यवसाय में आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, और साथ साथ में बेहतरीन तरीके से हम अपना घर भी नहीं बना पाएंगे।
इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमें लिस्ट में नाम लिखने के लिए आगे वाले की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखा जाए तो लिस्ट ऐसा जरिया है जिसको हम आगे तो बढ़ सकते हैं, पर जाने अनजाने में अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों के मन में एक शंका चलती रहती कि मैं किसकी लिस्ट बनाऊं, ये लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे। चलो इससे पहले पूछ लेती हूँ कि अगर इस व्यवसाय को वो करेगा तो मैं इसमें नाम लिख लूंगी। बहुत सी जिस तरीके से अगर बात करूं तो मैं शुरुआत में जब काम शुरुआत की थी तो मेरे मन में ना ऐसी ही बहुत सारी शंकाएं थी कि यार किसका नाम लिखूं, ज्यादा तो मेरी पहचान वगैरह नहीं है। जिस तरीके से अगर देखा जाए एक ऐसी लड़की थी जो कॉलेज से घर से कॉलेज जाती थी और ना ही रिलेशन में उतना कुछ टहल पहल मतलब कुछ भी जान पहचान नहीं थी। तो जब इस व्यवसाय की जानकारी मिली तो सर ने कहा कि आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। सर लिस्ट बनाना पड़ेगा, पर मैं किसकी लिस्ट बनाऊं, इस तरीके से मैंने अपने सर को जवाब दिया। तो सर एक ही बात बोले कि मतलब जब बताए थे सर ने कि इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो सर की बातों को न मानते हुए मैंने अपने माध्यम से किस तरीके से किया कि मैं लोगों से पूछने लगी कि आप मेरे व्यवसाय में जुड़ोगे तो मैं आपका नाम लिखूंगी। सर को भी मैंने ऐसे बताऊंगी कि सर मैं ऐसे ही किसी का नाम कैसे लिख लूं, मैं एक काम करती हूँ पहले उनसे पूछ लेती हूँ कि यदि वो उस काम को करेंगे तो मैं ही उसका नाम लिखती हूँ। अगर कोई मतलब नहीं है कि मेरा इस लिस्ट को भरना, फिर अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो मेरी लिस्ट तो ऐसी ही खराब हो जाएंगी। तो इसी तरीके से ना जाने अनजाने में मैं एक शंका में थी कि आगे वाले को पूछूंगी तब जाके वो काम करने के लिए हाँ बोलेगा, तभी मैं उसका लिस्ट में नाम लिख पाऊंगी, अदरवाइज उनका नाम मैं नहीं लिख पाऊंगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे सवाल ऐसे न्यू लोगों के मन में आता है कि नहीं, इस लिस्ट को अगर प्राप्त करना है, अगर आगे बढ़ना है तो लिस्ट ही तो बनाना है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो हो ना हो लोग ये सोचते कि इसको भी बहुत बड़ा बात मतलब बहुत बड़ा जैसे कि मान के लो पहाड़ तोड़ने वाला जैसा काम लगता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अनुमति लेने नहीं हमको इस व्यवसाय में कि आप करोगे तभी मैं नाम लिख पाऊंगा, यदि आप नहीं करोगे तो मैं आपका नाम नहीं लिख पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से करना ही नहीं है कि यदि हमको आगे वाले को 150 लोगों की अगर लिस्ट बना लेते हैं तो जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लिस्ट बनाते समय आगे वाली व्यक्ति का पूर्व अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अब देखा जाए तो लिस्ट बनाते समय आगे वाले व्यक्ति का पूर्व अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अब सभी को पता तो है कि लिस्ट एक ऐसा जरिया है जिसको अगर हम बना लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से आगे तो बढ़ जाएंगे, पर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है, पूर्व अनुमान लगा लेता है। अब पूर्व अनुमान मतलब क्या, यानी कि आगे वाले की भविष्यवाणी ही पहले से ही हम कर लेते हैं। अब आगे वाले की भविष्यवाणी मतलब किस तरीके की, यदि अगर हम लिस्ट बना लेते हैं तो पहले ही अनुमान लगा लेते हैं आगे वाले का कि ये व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा। अब मान के चलो कोई रास्ते से मतलब हमारा रिलेशन है, मामा भाई है, तो वो अगर मान के लो उनकी बड़ी सी दुकान है तो हम क्या करेंगे, पूर्व अनुमान लगा लेंगे कि नहीं भाई ये तो दुकानदार है, इसका बहुत सारा मतलब बिजनेस है, ये तो इससे अच्छा खासा पैसे कमाता है, तो नहीं इसको जरूरत नहीं, इसको क्या करेंगे बता के, ये तो ऑलरेडी पैसे कमाता है। तो इस तरीके से ये पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि ये करेगा चाहे नहीं करेगा। मैं बोलती हूँ पूर्व अनुमान यदि हम लगाते हैं तो क्या सही में इस व्यवसाय में आगे बढ़ पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। ये व्यवसाय हमारे कर्म का है। यदि आपने जिस तरीके से नियम को मान लेते हो और नियम के अनुसार यदि इस काम को कर लेते हो तो 100% है कि हम इस लिस्ट बनाते के साथ साथ इसको फायदा उठाएंगे तो 100% हमारी जो सपने की सीढ़ी है वो बेहतरीन तरीके से पूरे करते करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से साथियों, कभी भी लिस्ट बनाते समय किसी का भी पूर्व अनुमान मत लगाइए कि वो व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा। अगर आप पूर्व अनुमान लगाते हुए लिस्ट को बनाओगे तो 100% आपकी लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं आने वाला है। और यदि पूर्व अनुमान लगाकर ही इस काम को किया जाए तो शायद ही आपको जिसने अगर जोड़ा होगा, जिसने अगर आपको ज्वाइनिंग किया होगा, यदि वही शख्स अगर आपका ऐसा पूर्ण अनुमान लगता कि लड़की तो करेगी कि नहीं कर पाएंगी, स्टूडेंट है,
या अदरवाइज ये तो कभी बाहर नहीं निकली, कभी किसी से बात नहीं करती। अगर मेरे सीनियर ने भी ऐसा अनुमान मेरे बदल मतलब मुझे इस व्यवसाय की जानकारी देखते समय अगर लगाए होते तो शायद मैं भी आज यहाँ पे पैनल पे नहीं बोल पाती। इसी तरीके से अगर देखा जाए, ये बिजनेस नंबर का है, यह बिजनेस नंबर का है। जितनी ज्यादा लोगों की लिस्ट होंगी उतने ही ज्यादा लोगों इस व्यवसाय में आएंगे। अब देखा जाए तो बहुत से लोगों के सपने तो है कि मुझे बड़े बड़े घर बनाना है, मेरे घर में बड़ी बड़ी कार लाना है, मुझे बाहर देश विदेश की यात्राएं आना है। अदरवाइज अभी हमारे सामने इतना बेहतरीन तरीके का टारगेट चल रहा है जिसका नाम है लक्ष्य। इस लक्ष्य ऑफर में मुझे बैंकॉक जाना है, गोवा जाना है, दुबई जाना है, यूरोप जाना है। हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य तो है ही है। पर साथियों, अगर हम लक्ष्य इतना बड़ा है और हमारे पास मात्र से मात्र लिस्ट की नंबरिंग छोटी सी है, यानी बहुत कम लिस्ट है, तो किसी भी हालत में हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो यदि किसी भी तरीके से हमको अपने सपने को यदि पूरा करना है तो 100% है कि हमको हमारे एसोसिएट को हमको ज्यादा से ज्यादा अपने नंबरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज तक मैंने 150 लोगों की लिस्ट भले ही बनाई थी, पर अभी तक मेरे साथ 150 लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 150 लोगों की लिस्ट मेरे पास अवेलेबल थी। इस वजह से मैं कंटिन्यू लोगों को प्लान दिखाती जा रही थी। तो इस वजह से मेरे 150 लोगों की जो लिस्ट है ना, अभी भी पूरी तरीके से लोगों ने जानकारी नहीं देखी है। तो हो ना हो, हमको भी इस व्यवसाय में यदि आगे बढ़ना है तो हमारी छोटी लिस्ट अगर रहेंगी तो किसी भी तरीके से हमारे टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे। यदि आपकी लिस्ट छोटी है तो शायद ही आपके सपने पूरे होंगे, पर यदि जाने अनजाने में अगर आपने लिस्ट बड़ी बना ली है तो ना 100% है कि आपकी लिस्ट के अनुसार, लोगों के अनुसार और ज्यादा प्लान के अनुसार आपके सपने बहुत ही मतलब जल्दी से जल्दी पूरे हो सकते हैं। सर नेक्स्ट कीजिएगा। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार लिस्ट के प्रकार कितने होते हैं। सभी लोग तो जानते हैं कि लिस्ट के आखिर प्रकार कितने होते हैं, पर मानते कोई नहीं है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे व्यवसाय में भी 3 प्रकार की लिस्ट होती है। सबसे पहली होती है हॉट लिस्ट, जिसमें हमारे घर परिवार आते हैं, रिलेशन वाले आते हैं, मित्र आते हैं। तो हो ना हो, आपको इन सभी लोगों की जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी लिस्ट बना सकते हैं हम। साथ साथ में दूसरा प्रकार आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट एक ऐसा है जिसमें रिलेशन के रिलेशन, मित्र के मित्र, या बहन के दोस्त, या बहन के कोई भी रिलेटिव्स, मामा के रिलेटिव्स, इस तरीके से अगर देखा जाए तो वार्म लिस्ट में इस तरीके के। और हकीकत है वार्म लिस्ट में मेरे साथ बहुत ज्यादा काम हो गया। हॉट लिस्ट में तो ना के बराबर काम हुआ है, पर वार्म लिस्ट में मेरे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ है, जो मैं आपको शेयर करूंगी। साथ साथ में तीसरा प्रकार आता है जो कि होता है कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट मतलब पूरी दुनिया ही आपकी है, आप जिसको चाहे उसको बता सकते हो। आज के डेट में अगर देखा जाए तो भारत में तकरीबन 140 करोड़ की आबादी हो चुकी है, और 140 करोड़ की आबादी में आप किसी भी व्यक्ति को इस व्यवसाय की जानकारी दे सकते हो। यानी कि कोल्ड लिस्ट मतलब 3 फीट के दायरे में आपके पास जो कोई भी व्यक्ति इस आता है उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए क्या करते हो क्या नहीं करते। तो हो ना हो, इस तरीके की भी आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हो। देखा जाए तो घर परिवार और रिलेशन और मित्र हॉट लिस्ट में आते भले ही है, पर ना के बराबर आपके साथ इस व्यवसाय में साथ देंगे। और हरेश के ना के बराबर साथ तो देंगे ही देंगे, पर इसी समय आपको पता लगेगा कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है करके। तो इस तरीके से लिस्ट के 3 प्रकार होते हैं। हॉट लिस्ट जिसमें घर रिलेशन मित्र होते हैं, वार्म लिस्ट जिसमें रिलेशन के रिलेशन मित्र के मित्र होते हैं, और तीसरी लिस्ट जो कोल्ड लिस्ट होती है, जो हम 3 फीट के दायरे में भी लेकर अपनी लिस्ट को बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सर नेक्स्ट कीजिएगा पीछे। अब देखते हैं कि लिस्ट बनाने के तरीके। अब लिस्ट बनाने के तरीके बहुत से लोगों के मन में अभी आ रहा होगा कि लिस्ट, चलो ठीक है लिस्ट बना तो लेंगे, पर आखिर
किसके बनाए हैं हम लिस्ट, कैसे 150 लोगों तक पहुंचाए। देखा जाए तो प्रोग्राम में जब हम करते हैं घर में तो अनगिनत लोगों के नाम हमारे सामने नजर आते हैं, याद आते हैं, हम लिख भी पाते हैं। पर रही बात व्यवसाय की, तो व्यवसाय में हमारे पास ना लोगों के नाम ही नहीं आते, हम लोगों को जानते ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम व्यवसाय को लेके गंभीर ही नहीं रहते, हमको आखिर पता ही नहीं है कि इस काम में लोगों की लिस्ट बनाने से हमको क्या बेनिफिट होने वाला है। जाने अनजाने में अगर देखा जाए तो हमारे अंदर एक डर सा बैठा रहता है कि आगे वाले अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। अगर मैं कर लूंगा तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पाए तो लोग आखिर मेरा नाम बदनाम करेंगे। इस तरीके से लोगों के मन में या हमारे मन में डाउट चलते रहते हैं। इस वजह से हम अपनी लिस्ट को आगे बढ़ा नहीं पाते। पर मैं बताना चाहूंगी आखिर लिस्ट बनाने के तरीके, यानी किस किस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। अपनी 150 लोगों की लिस्ट या 150 से भी अधिकतर लोगों तक कैसे क्रॉस कर सकते हो, किस तरीके से ज्यादा लिस्ट बना सकते हो। तो आप ना सबसे बेहतरीन तरीके का है जो फ्रेंड का उपयोग, यानी कि फ्रेंड का उपयोग करें। अब फ्रेंड का लॉन्ग फॉर्म की अगर बात करूं तो आइए जानते हैं किस तरीके से। कि देखिए आप अपनी लिस्ट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड यानी मित्र, और मित्र अगर देखा जाए तो दोस्त भाई। देखा जाए तो आप अपनी लिस्ट में अगर किसी भी तरीके से आपको दिक्कतें आ रही कि किसका नाम लिखूं, क्या लिखूं, तो मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स का नाम लिखिए। ऐसे फ्रेंड का नाम लिखिए जो आपके खासम खास है। तकरीबन 10 लोगों के यदि आप नाम लिखोगे या 15, 20, 30 लोगों को भी अगर मित्र के नाम लिखोगे तो आपकी लिस्ट बढ़ जाएंगी। और जाने अनजाने में अगर देखा जाए तो आज के दुनिया में तो हम मित्र तो हमारे बहुत ही सारे, बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो आप फ्रेंड्स के नाम लिख के भी अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ रिलेटिव्स का नाम, 10 रिलेटिव्स का नाम लिख के भी आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हो। इसी के साथ अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट यानी संस्थाएं अगर देखा जाए तो आपने MSCIT किए होंगे, PGDC किए होंगे या अदरवाइज कुछ पॉली किए होंगे। इस तरीके से जिस भी संस्था में आपने काम किए होंगे, जो भी कोर्सेस वगैरह किए होंगे, तो उस कोर्स को लेकर भी आप अपनी लिस्ट में से नाम लिख सकते हो। उनका संस्था में से भी 10 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसी के साथ अगर देखा जाए तो एजुकेशन, साथ में पढ़ने वाले, साथ में अगर देखा जाए आपके पढ़ने वाले जो दोस्त रहते हैं, वो दोस्त भी आपके उनके भी 10 प्रकार के नाम लिख सकते हो। आप 10 ऐसे दोस्तों का नाम लिख सकते हो। इसी के साथ लिस्ट बढ़ाने का साधन की अगर बात करूं तो नेबर यानी पड़ोसी। आप पड़ोसी का भी नाम लिख सकते हो। अब दिल में एक बात आती है कि पड़ोसी का नाम तो लिख लूं, पर ये करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मन में सवाल आते रहता। तो मैं बोली थोड़ी देर के लिए सवाल को साइड कर लीजिए, और यदि सवाल इतना ही है तो एक बार ट्राई कर लीजिए। पड़ोसी अगर आपका व्यवसाय में आ जाए तो हो ना हो कि बेहतरीन तरीके का उसकी भी जिंदगी तो बनेगी, साथ साथ में आपकी भी जिंदगी बनेगी। और यदि उसकी जिंदगी बनेगी तो हो ना हो वो व्यक्ति भी तो आपका नाम लेगा कि हाँ ये शख्स मेरे पास आया था और इसकी वजह से मेरी जिंदगी बनी। तो हो ना हो किसी भी पड़ोसी को भी आप, इस व्यवसाय में 10 तरीके के पड़ोसी तो हमारे आजू बाजू में पड़े रहते ही है, तो आप उनके भी नाम लिख सकते हो। साथ साथ में देखा जाए तो डे टू डे फ्रेंड्स यानी रोज मिलने वाले दोस्त। अब देखा जाए तो यहाँ 3 प्रकार के दोस्त की मैंने बात की। सबसे पहले बात की थी मित्र की। अब मित्र मतलब होता है जो स्टार्टिंग से, बचपन से लेके बड़े हो गए, वो उस तरीके के मित्र भी आते हैं। एजुकेशन, जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो एजुकेशन में वो मित्र आते हैं जिसमें आप हर तरीके के अलग अलग क्लासेस रहते हैं, या देखा जाए तो कभी अलग अलग स्कूल में आप जाते हो, अलग अलग कॉलेज में जाते हो, तो नए दोस्त आपके बन जाते हैं। तो उस तरीके से भी आप ना अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हो। साथ साथ में डे टू डे फ्रेंड्स, रोज मिलने वाले फ्रेंड्स में तो जाने अनजाने में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डे टू डे हमको ना फ्रेंड्स मिलते रहते। तो आप अपने 10 ऐसे दोस्त का भी नाम लिख सकते हैं जो रोज हमसे मुलाकात करते हैं, रोज हम अपने बातें शेयर करते हैं, रोज उनसे मतलब आते जाते, हर फंक्शन त्योहार में उनके बगैर कुछ हो नहीं पाता। इस तरीके के अगर दोस्त है आपके पास तो ऐसे 10 दोस्तों का भी आप नाम लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इसी के साथ अगर देखा जाए तो स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी का मान के चलो, अजनबी अगर देखा जाए तो एक मतलब बहुत सालों में एक बार अगर आप मिल गए होंगे और जाने अनजाने में आपको याद आ रहा होगा, तो अजनबी टाइप का भी हो सकता है वो, तो उसका भी आप नाम लिख सकते हो। उसके भी ऐसे अजनबी लोगों का भी नाम लिख सकते हो जिससे आपके रिलेशन जानते हैं पर आपकी पहचान नहीं है।
तो हो ना हो यदि आपकी नजर उनके अंदर पड़ी हुई है, आप जानते हो कि हाँ ये व्यक्ति इस काम को कर सकता है, तो 100% है कि आप उन व्यक्ति का भी नाम लिख सकते हो। मैं बोलती हूँ यदि आपने इस रूल को, इस फ्रेम का उपयोग भी अगर कर लेते हो ना, तो हो ना हो आपकी लिस्ट अच्छी तरीके से बढ़ पाती। और यदि इतना भी नहीं है तो हमारे एक लिटरेचर बुक में मेमोरी जॉगर जो लिखा हुआ पेज नंबर में है, तो आप देख सकते हैं उसमें भी आपको लिस्ट बढ़ाने का बहुत सारे साधन मिल सकते हैं। उसमें भी बेहतरीन तरीके से अगर उसको पढ़ोगे तो हो ना हो आपकी लिस्ट अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। और लिस्ट अगर आगे बढ़ेगी, और यदि लिस्ट अगर आगे बढ़ेगी तो हो ना हो आपके जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सर नेक्स्ट कीजिएगा। आगे बताना चाहूंगी कि अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी अगर लाखों रुपए चाहिए तो क्या लिस्ट नहीं बना सकते हो? और यदि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सही में साल का लाखों रुपए हम कमा सकते हैं, यदि साल का लाखों रुपए अगर हम कमा सकते हैं तो 100% है कि हमारे पास तो रास्ते बहुत कम है। अगर देखा जाए बाहर मार्केट में हम सोच सकते हैं बड़ी मुश्किल से कि हमको महीने का अगर 50-30 हजार रुपए आएगा तो वही से हमारी जिंदगी कट जाएगी, तो वही बहुत बड़ी बात है। पर नहीं, यहाँ व्यवसाय की अगर बात करूँ तो हमारे पास इतना बेहतरीन तरीके का प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने सपने को पूरा तो कर सकते हैं, पर साथ साथ में लाखों रुपए आमदनी तक पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ लिखा है कि अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी लाखों रुपए आने लगे तो क्या आप लिस्ट बना सकते हो? यदि आपके मन में हाँ का जवाब आ रहा होगा तो हाँ 100% मैं बताना चाहूंगी कि आप साल में महीने की आमदनी लाखों रुपए तक कैसे पहुंचा सकते हो। पर यदि आपके सवाल, आपके मन में ना का जवाब अगर आ रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये व्यवसाय ही हमारा लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाने का है, अपने सपने को पूरा करने का है। और यदि इतना ही नहीं तो अगर लाखों रुपए नहीं कमाना है तो हम नॉर्मली जिंदगी तो वैसे ही जी रहे। पर यहाँ पर अगर बीएसएस सिस्टम की अगर बात करूँ तो इतने बेहतरीन तरीके से अगर हमको गाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से हम लाखों रुपए कमाए, तो 100% है कि हमारे आमदनी तो लाखों रुपए होने ही वाली है। तो आखिर बताती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी लिस्ट को साल भर में, मतलब साल भर में महीने की आमदनी लाखों रुपए तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके बारे में अगर आगे बताना चाहूंगी तो सर नेक्स्ट कीजिएगा। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लिस्ट बुक का लाभ। अब ये व्यक्ति तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लिस्ट बुक के पहले ही पन्ने पे छपा हुआ है ये कि आखिरकार लिस्ट बुक का क्या फायदा है। पर मैं वही शुरुआत में बोली ना कि हम सभी लोग जानते सब है, पर जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत छोटी छोटी बातें हमारे मतलब काम करते करते छूट जाती है। तो इसी तरीके से इस नियम को हम बहुत सारे लोग देखते तो है, जानते तो है, पर मानते नहीं है। इसी तरीके से अगर देखा जाए आखिर 150 लोगों की लिस्ट हम क्यों बनाते हैं और किस तरीके से लाखों रुपए की आमदनी तक पहुंचा सकते हैं, तो ये 12 महीने का एक कोर्स है। 12 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा है यदि आप 150 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं तो देखिए औसत के नियम के अनुसार आपके साथ क्या हो सकता है। अब हम निरंतर लोगों को बताते हैं पर लोग मानते नहीं है। जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर है कि यदि हमने सही में इस लिस्ट के फायदे को अगर अपना लिए, भुना लिए, मान लिए ना, तो 100% है कि साल भर में महीने की आमदनी लाखों रुपए तक आने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरीके से अगर यहाँ बात करूं तो 150 लोगों की लिस्ट इसीलिए बनानी चाहिए क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है हमारी लाखों रुपए कमाने की आमदनी पे। क्योंकि अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि कुछ भी काम करने से पहले शुरुआत छोटे से ही करना पड़ता है। तो जिस तरीके से अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो यदि आप यहाँ 150 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं तो 150 लोगों को लिस्ट बनाने में प्रति सप्ताह यदि आप तकरीबन 25 लोगों को भी इस व्यवसाय की जानकारी या 10 लोगों को भी जानकारी देते हो ना, तो हो ना हो आपको 150 लोगों को जानकारी बताने में तकरीबन 15 सप्ताह लगेगा। और 15 सप्ताह यानी कि लगभग 4 माह का समय लगता है। और 4 माह के समय के अंतराल में औसत के नियम के अनुसार 150 का 20% मतलब कि 30 लोग हमारे साथ इस व्यवसाय में आ जाएंगे। और इसी 30 लोग अगर हमारे व्यवसाय में आ जाते हैं तो कमीशन के रूप में मिलेगा हमको 30, यानी कि 30 लोग तो निकल कर आते हैं। पर यदि 30, क्योंकि कंपनी हमको लोगों पे पैसा नहीं देती, जोड़ी पे पैसा देती है। और यदि हमारे व्यवसाय में 150 लोगों को जानकारी दिखाने में हर सप्ताह अगर 10 लोगों को जानकारी दिखाने में
हम इस व्यवसाय में अगर 4 माह लगता है तो 4 माह के समय में अगर 30 लोग हमारे साथ इस व्यवसाय में आते हैं, तो अगर इसको 2 से भाग देते हैं तो 2 से भाग देने पे हमारे साथ 4 महीने के अंतराल में 15 पेयर निकल कर आते हैं और एक जोड़ी पे हमारी सिस्टम 1000 रुपए देती है। तो जाने अनजाने में 4 माह का कमीशन के रूप में हम कमाते हैं पूरे के पूरे 15,000 रुपए। और अगर बात करूं तो छोटी सी शुरुआत होती है हमारी व्यवसाय की, तो वो होती हम महीने के कमा सकते हैं 4,000 रुपए। इस तरीके से हम छोटी सी शुरुआत यदि करते हैं तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अब ये रही बात पहली बात कि हम आखिर 4 महीने में अगर शुरुआत करते हैं तो हो ना हो 150 लोगों की लिस्ट पे काम करते हैं, तो 150 लोगों के अपने खुद के ऊपर काम करने पे आप महीने के 4,000 रुपए कमाना शुरुआत कर देते हो। इसी के साथ ये तो थी आपकी 150 लोगों की लिस्ट। अब देखिए 150 लोगों की लिस्ट बनाए तो इतना बेहतरीन तरीके का फायदा है कि हम शुरुआती आमदनी हमारी कर सकते हैं 4,000 से शुरुआत। अब ये तो हुआ 4 महीने की बात। आगे अगर बताना चाहूंगी तो सर नेक्स्ट कीजिएगा कि ये मैंने आपको केवल 4 महीने की बात बताई। अब देखा जाए तो बच्चे स्कूल में जाते तो है, 150 लोगों की लिस्ट बना तो लिए है, पर जाने अनजाने में हर व्यक्ति ना इस 150 लोगों की लिस्ट को फॉलो भी नहीं करते। क्यों ऐसा? क्योंकि वो होता है ना, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो टीचर ना सभी बच्चों को होमवर्क तो देती है, पर सभी बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते। वो व्यक्ति होमवर्क करते हैं जिनको सही में आगे कुछ बनना है, जिसको सही में कुछ उनके कुछ सिद्धांत होंगे, जिसको उसको पूरा करना है, ड्रीम्स होंगे, वही लोग ना अपने अपने होमवर्क को पूरा करते हैं। वैसे ही इस व्यवसाय में हमारे साथ है कि अब 150 लोगों की लिस्ट हमको सभी हमारे सीनियर बोलते तो है कि हाँ 150 लोगों की लिस्ट बनाइए, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे, आप सभी तरीके से आपकी इनकम अच्छी तरीके से बन पाएंगे, महीने की आवक अच्छी तरीके से आ जाएंगी, सप्ताह की आवक अच्छी तरीके से आएंगी, पर मानते हम नहीं है। तो इसी तरीके से जाने अनजाने में अगर देखा जाए तो 150 लोगों की लिस्ट में हमारे साथ जो 30 लोग आए थे और 30 लोगों में अगर होना हो उनमें से भी अगर आप सभी ने देखा जाए तो यदि आप उनको भी बोलोगे कि हाँ हम इस व्यवसाय में आए हैं लाखों रुपए कमाने के लिए, और यदि लाखों रुपए कमाने के लिए आए हैं तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो होता है लीस्ट, और यही हमारे व्यवसाय का कच्चा माल है। और यदि इस कच्चे माल को अगर हम एकत्रित कर लेते हैं तो जाने अनजाने में हम भी आगे अपने सपने को पूरा करते हैं और हम भी अच्छी खासी आवक कमा लेते हैं। पर वो कहा जाता है 80-20 रूल कि अगर 30 लोग इस व्यवसाय में आ तो गए हैं, पर 30 के 30 लोग इस व्यवसाय में अपनी 150 लोगों की लिस्ट को नहीं मानेंगे, मतलब कि बनाएंगे नहीं। वही लोग बनाएंगे जिसको सही में इस व्यवसाय में एक मतलब ठोस कारण लेके आए होंगे कि मुझे इस काम को करना ही है, मुझे मेरे लक्ष्य को पूरा करना ही है, मुझे किसी भी हालत में इसको अचीव करना ही है, वही लोग अपनी लिस्ट को बना पाएंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए 30 लोग तो आए थे, पर 30 लोगों में से ही केवल 20% ही लोग अपने माध्यम से इस 150 लोगों की लिस्ट बना पाएंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 30 लोगों का 20% यानी कि 6 लोग ही अपनी लिस्ट बुक को बना लेंगे। और जब ये 6 लोग अपनी लिस्ट बुक को बना लेंगे तो आप अपनी टीम से 6 गुणित 150 यानी कि 900 लोगों की लिस्ट आपके पास नहीं होंगी। अब जब आपने 30 लोग आए थे, 30 लोगों में से अगर 20% निकाल दिया जाए तो 6 लोग आ रहे हैं, और 6 लोग ऐसे व्यक्ति है जिनको सही में इस व्यवसाय में आगे बढ़ना है और अपने सपने के लक्ष्य को पूरा करना है। और यदि 6 लोगों ने भी अपनी अपनी 150 लोगों की लिस्ट यदि बना लेते हैं तो जाने अनजाने में आपके पास अगर देखा जाए तो इस व्यवसाय का कच्चा माल यानी कि 900 लोगों की नई लिस्ट प्राप्त हो जाती है। और यदि 900 लोगों की लिस्ट यदि आपके पास प्राप्त हो जाती है ना, तो 900 लोगों को प्लान दिखाने में मैं बोलती हूँ आप एक दिन में तो प्लान नहीं दिखा पाओगे। सेम जिस तरीके से आपने लिस्ट के पहले जिस तरीके से 150 लोगों की लिस्ट आपने बनाए थे और 150 लोगों को लिस्ट बनाने के लिए आपने जिस तरीके से हर सप्ताह में 10 लोगों को आमंत्रित किए थे और 150 लोगों को जानकारी बताने में जिस तरीके से आपने 4 माह का समय लगाए थे, सेम वही सिचुएशन इनके साथ भी होंगी। आपके साथ जो नए 6 लोग आए थे, इनको भी यदि आगे बढ़ाना है, इनको भी लाखों रुपए तक आमदनी तक पहुंचाना है, तो इनको भी जिस तरीके से आपने नियम को माना था उसी तरीके से इस नियम को मानना है इनको। और इन नियम को अगर मानते हैं तो ये भी अगर मतलब हर सप्ताह 10 लोगों को ये जानकारी बताएंगे तो जाने अनजाने में अगले 4 महीने में आप 900 लोगों को जानकारी बता चुके रहेंगे।
और जब 900 लोगों को जानकारी आप अगले 4 महीने में बता दोगे ना, तो अगले 4 महीने के हिसाब से 900 के 20% आपके साथ लोग इस व्यवसाय में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और पार्टिसिपेट करते हैं 20%, यानी कि तकरीबन आपका 900 का 20% होता है, वो होता है 180 लोग। तो 180 लोगों की टीम हमारे इस व्यवसाय में बन जाती है। हम आए तो थे अकेले, पर अभी हो जा रहे हैं हम थोड़े से, हमारी टीम बढ़ गई। और यही कारण है साथियों कि हम ना इस व्यवसाय में सभी के साथ मिल के काम करते हैं, इस वजह से हमारे सपने ना जल्दी से जल्दी पूरे हो पाते हैं। जिस तरीके से 900 लोगों की लिस्ट बनाने के कारण हमारे पास 20% आए हैं, जिस तरीके से अगर देखा जाए 180 लोग हमारी टीम में नए आए हैं। और जब 180 लोग हमारे टीम में आएंगे, इसको अगर हम 2 से ही भाग दे देंगे तो हो ना हो हमारे पास तकरीबन 90 पेयर बनता है, यानी कि 90 जोड़े। तो इस तरीके का मैजिक अगर देखा जाए, 90 जोड़ी अगर निकल कर आती है, तो इसको अगर 1000 से हम गुना कर देते हैं, तो हमारी आगे के जो 4 महीने हैं, तो 4 महीने की आमदनी की अगर बात करूं, तो हम 4 महीने की आमदनी टोटल होती है, वो होती है पूरे के पूरे 90,000 रुपए। और महीने की अगर आमदनी की बात करूं, तो हमारी महीने की आमदनी होती है, निकल कर आती है, वो होती है 22,500 रुपए। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले अपनी लिस्ट पे काम किए, तो आपने शुरुआत किए 4000 से। अभी अगर बात करूं, तो आपने अपने लोगों के साथ मिलकर काम किया, तो जाने अनजाने में 4 माह के रूप में आपने अगले 4 महीने में टोटल 90,000 रुपए तो कमा लिए, पर साथ साथ में आपने महीने की आवक के अनुसार आप कमाते हो पूरे के पूरे 22,500 रुपए। यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से शुरुआती कदम हमारा छोटा था, तो पर शुरुआत में हमने आवक तो कमा लिया। अब आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं स्टेप पे। जिस तरीके से अगर देखा जाए, तो सर नेक्स्ट कीजिएगा। आखिरी नियम की अगर बात करूं, तो औसत के नियम के अनुसार जिस तरीके से आपके साथ 180 लोग आए थे ना, तो 180 लोग तो आए थे, पर उसमें भी कुछ लोग ऐसे लोग रहेंगे जो अपनी लिस्ट को मतलब प्राथमिकता नहीं देंगे। अब अगर 180 लोग आए थे ना, तो 180 में से केवल और केवल 20% ही लोग अपनी लिस्ट को प्राथमिकता देंगे। जिस तरीके से अगर बात करूं, तो 180 का 20% होता है 36 लोग। और यदि 36 लोग भी अपनी लिस्ट को यदि प्राथमिकता देते हुए सही तरीके से अगर अपने भी 150 लोगों की लिस्ट यदि बना लेते हैं, तो 100% आपके अगले 4 महीने में 5400 लोगों की लिस्ट हो आपके पास नई की नई निकल कर आती है। शुरुआत किए थे आपने 150 लोगों की, और अभी हो गए हैं आपने सभी लोगों के साथ मिलकर, तो आपके साथ तकरीबन 5400 लोगों की लिस्ट हो गई है। सेम इनके साथ भी वही सिचुएशन होगा, वही आप हर सप्ताह यदि आप 10 लोगों को व्यवसाय की जानकारी प्राप्त कराओगे, तो जाने अनजाने में अगले 4 महीने में भी आपके साथ 5400 लोगों को जानकारी बताने में अगले 15 सप्ताह यानी कि 4 माह लगेगा। और 4 माह के समय के अंतराल में आपके साथ 5400 का भी 20% मतलब कि 1080 लोग आपका इस बिजनेस में हमारी टीम के माध्यम से आ जाते हैं। और 180 लोग यदि हमारे व्यवसाय में आ जाते हैं, तो 4 माह के कमीशन के रूप में अगर देखा जाए, तो 1080 को अगर 2 से भाग दिया जाए, तो हमारे साथ जोड़ा निकल कर आता है 540। और 540 जोड़ा निकल कर आता है। एक जोड़े पे अगर 1000 रुपए भी अगर हमको प्राप्त होते हैं, तो हमारे पास तकरीबन अगले 4 महीने में हमारी टोटल आमदनी होती है, वो होती है पूरे के पूरे 5,40,000 रुपए। और लगभग हम महीने की आमदनी पे आते हैं 1,35,000 रुपए। साथियों, बताने का मतलब यही है मेरा कि मैंने आपको बताई थी कि आज हर काम के लिए हम लिस्ट बनाते हैं। घर में शादी होती तब भी लिस्ट बनाते हैं, कार्ड बांटते तब भी लिस्ट बनाते हैं, घर का कुछ राशन पानी खत्म होता है तब भी लिस्ट बनाते हैं। यहाँ तक कि हमारे सिस्टम में बहुत तरीके भी मतलब बहुत सारे ऐसे प्रकार है जिसमें हम लिस्ट बनाते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए, फॉलोअप करते समय भी लिस्ट बना लेते हैं, हम ट्रेनिंग के प्रमोशन करते समय लिस्ट बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार है जहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं। पर अधिकतर अगर देखा जाए, तो हम जो घर की लिस्ट बनाते हैं, या घर के सामान की लिस्ट बनाते हैं, या शादी की जो लिस्ट बनाते हैं, जाने अनजाने में वहां पे हमारा खर्चा होता है, और वो हम करवा लेते हैं।
पर मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे जो आप लिस्ट बनाते हो 150 लोगों की लिस्ट के बनाने से आप अगर साल भर का अगर देखा जाए एक रिकॉर्ड देखा जाए तो हर 4-4 महीने में आपकी आमदनी मतलब बढ़ती जा रही है। शुरुआत आपने 4000 से करते हो पर आप साल भर में ऐसे शख्स बन जाते हो जो महीने के लाखों रुपए आमदनी तक पहुंचने का मतलब लाखों रुपए आमदनी कमाने वाले शख्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रयास करेंगे, इस तरीके से अगर नियम को मान्यता रखेंगे और इसी तरीके से अगर हर एक तरीके का नियम फॉलो करेंगे तो जाने अनजाने में अगर देखा जाए तो 100% है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे सोच के आए थे कि हाँ लाखों रुपए महीने का कमाएंगे और लाखों रुपए महीने का यदि हम कमा पाएंगे तो जाने अनजाने में हमारे सारे सपने पूरे हो पाएंगे। और इसी सारे सपने को यदि पूरा करना चाहते हैं ना तो हो ना हो हमारा ये 12 महीने का कोर्स है जो 4-4 महीने को बांट दिया जाए। देखा जाए तो 4-4 महीने क्यों बांटा दिया जाए, क्योंकि रोटी अगर हम खाना अगर खाते हैं ना तो एक ही झटके में हमारे मतलब मुंह में पूरी रोटी नहीं खा जाती, उसका एक निवाला कर करके हमारे पेट में हम खाते हैं। तो इसी तरीके से एकदम से अगर हम होप करेंगे कि मतलब लाखों रुपए आमदनी हमको इस व्यवसाय में मिलनी चाहिए तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए छोटे छोटे कदम हमको डालना पड़ेगा, तब जाके हम बड़े कदम तक पहुंच पाएंगे, यानी बड़े रास्ते पे पहुंच पाएंगे और एक अच्छी आमदनी कमा पाएंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए ये सारी चीजें हम सभी लोग मानते हैं, जानते हैं पर मानते बहुत कम है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए साथियों, यदि सही मायने में हम ना इस व्यवसाय में लाखों रुपए कमाने के लिए आए हैं और सही में चाहते हैं कि लाखों रुपए कमाना चाहिए तो इस नियम को किसी भी हालत में हम यदि मान लेते तो 100% लाखों रुपए की आमदनी तक पहुंचने के लिए हम कोई भी नहीं रोक पाएगा। सर नेक्स्ट कीजिएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लिस्ट न बनाने के आपके पास 1000 बहाने हो सकते हैं। 100% है कि अगर देखा जाए तो लिस्ट बनाते समय ना हमारे लोग ना बहुत मतलब ऐसे लगता है कि जाने अनजाने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने का हमने उनको काम दे दिया। मैं बोलती लिस्ट ही तो बनाना है, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा काम करना है। लिस्ट एक ऐसी चीज है जिसको हम आगे बढ़ाने से हमारी खुद की जिंदगी तो बन ही सकती है, साथ साथ में हमारी परिवार की भी, क्योंकि हमारे व्यवसाय की अगर बात करूं तो लोगों का ही तो व्यवसाय है। जितने लोगों का आप लिस्ट ज्यादा से ज्यादा बनाओगे उतने तादाद में आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहेंगी। और लिस्ट बनाने से हम 1000 बहाने तो है ही है, पर ये मैं बोलती हूँ लिस्ट बनाने के बहाने से ज्यादा बहाने को साइड करके एक ऐसा कारण ढूंढ लो जिससे आप एक ऐसा मकसद ढूंढ लो जो आपको ना इस सपने को पूरा करने का मतलब रास्ता नजर आए। यदि आपने अपना इस व्यवसाय में लिस्ट बनाने का अगर ठोक कारण या ठोक मकसद अगर आपको नजर आ गया ना तो आपके पूरे बहाने साइड हो जाएंगे और इस व्यवसाय में आपको डायमंडशिप बनने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए बहुत सारे मन में एक सवाल भी आता है कि लिस्ट क्यों बनाना चाहिए। मैं बोलती हूँ लिस्ट इसीलिए बनाना चाहिए क्योंकि लिस्ट बनाने से हमारे व्यवसाय में हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, तो लिस्ट इसीलिए बनाना चाहिए क्योंकि हमारे सपने को पूरा करना चाहिए। लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, तो हमारा आने वाला अभी जो चल रहा है लक्ष्य टारगेट है जिसमें हम यूरोप क्वालिफाई करना है और यूरोप क्वालिफाई यदि करना है तो छोटी लिस्ट से हम कभी भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे या हमारे डायमंडशिप को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़े हमारे इनकम रहेंगे, उतने बड़े हमारे चेक रहेंगे और उतनी ही बड़ी हमारी टीम रहेंगी। और जाने अनजाने में जितनी ज्यादा आपकी लिस्ट बनेगी ना तो उतने ज्यादा जल्दी से जल्दी आपके सपने पूरे हो पाएंगे। इसी के साथ अगर बात करूं तो सर नेक्स्ट कीजिएगा। सर बैक कीजिएगा। लिस्ट के बारे में आप सभी लोग तो बेहतरीन तरीके से जानते हो, पर मुझे आज के लेख में इसीलिए कुछ पॉइंट रखी थी कि हो ना हो कुछ गलतियां हमसे हो जाती है। जिस तरीके से आगे वाले को हम पूछ के लिस्ट में नाम लिखाते कि अगर आप इस काम को करोगे तब मैं नाम लिखता हूँ, यदि आप इस काम को नहीं करोगे तो हम इस काम को नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मेरे अनुभव के अनुसार मैंने आज के इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की थी कि जाने अनजाने में अगर देखा जाए तो लिस्ट के बारे में जानकर भी ना बहुत सारी बातें हमारे मन से छूट जाती। तो मैं चाह रही थी कि किसी भी तरीके से इस बातें को ना छूटना चाहिए और लिस्ट एक ऐसा साधन है जो हमको ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, हमारे व्यवसाय में कच्चा माल के तरीके से काम तो करता है और जिसका लिस्ट नहीं है वो इस व्यवसाय में कुछ भी नहीं कर पाएगा।
तो इसी के साथ मेरी छोटी सी जो कुछ शब्द थे, कुछ पॉइंट रखना था, वो मैंने थोड़ी बहुत रख पाई। तो इसी के साथ मैं आज का ट्रेनिंग सेशन को मतलब हैंडओवर करना चाहूंगी सर को कि इतने थोड़ी सी मुझे समय दिया था कि आज की बातें किस तरीके से मैं रख पाऊंगी और इतने काबिल समझा कि मैं आज के इस सेशन को ले पाऊंगी। हो ना हो बहुत सारी गलतियां भी होंगी, तो माफ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि हो ना हो मैं भी प्रोसीजर पे हूँ आज की ट्रेनिंग सेशन के, और सारी की सारी बातें अगर की ये मेरी पर्सनल है, मैं बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की थी, पर हो ना कुछ अगर गलतियां हो गई होंगी तो कृपया करके मुझे माफ कीजिएगा। आदरणीय सर जी और आदरणीय शरण शाहू सर जी के मार्गदर्शन से जितना कुछ मुझे समझ में आया, साथियों नमस्कार। शुभांगी मैडम बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार लिस्ट बुक को आपने कवर किया, सुपर डुपर। जितने अच्छे तरीके से लिस्ट बुक को कवर किया जा सकता था आपने उसको पूरा बहुत ही अच्छे से आपने बताया। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप इट अप। सही है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। बधाइयां शुभांगी। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभांगी मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छे से आपने लिस्ट को कवर किया। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मैं चाहूंगा शुभांगी सलाम मैडम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों आज के इस दमदार सेशन के लिए। नो डाउट एक ही टॉपिक पे बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने करी कि हमें लिस्ट कितने की बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, सारी चीजें उन्होंने कवर किया बहुत ही कम समय में। और बहुत बेहतरीन तरीके से हमें फिर से एक रिवीजन करने का मौका मिला कि वाकई में हमारे बिजनेस में जो लिस्ट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। जिस प्रकार एक फैक्ट्री में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो हमारे बिजनेस में भी कच्चा माल लोग हैं दोस्तों, और लोगों की कमी नहीं है भारत में। शुभांगी मैडम ने बताया 140 करोड़ की आबादी है टिल अभी, और बहुत बड़ा व्यापार हम कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क हम बना सकते हैं इस बिजनेस में, सिर्फ हम लिस्ट को अपडेट कर लें और अपनी टीम से लिस्ट अपडेट करवा लें। बस इतना सा करने से हमारा बिजनेस एक व्यापक रूप ले सकता है दोस्तों। सही है, तो बहुत शानदार सेशन। मैं पुनः एक बार शुभांगी मैडम के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। दोस्तों अब बारी है हमारे अचीवर्स की। तो दोस्तों आज बहुत ही बल्क में अचीवर्स हैं हमारे बीच, क्योंकि कल शानदार प्रमोशन चला है और हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चैंपियन ऑफ द डे का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। तो सभी तैयार हैं अचीवर्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, चैंपियन ऑफ द डे में एक ही अचीवर हैं और उनका नाम है टीम लॉयन से मिसेस नंदिनी ठाकुर मैडम। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियां नंदिनी ठाकुर। बधाई नंदिनी मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन नंदिनी मैडम आप। Yes. बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मैडम। जी सर। सर्वप्रथम मेरे आदरणीय डायमंड लीडर डीएन शर्मा सर को तहे दिल से नमन, और मेरे रेड क्लब लीडर सीमा कश्यप मैडम को नमन, और मनोज कुमार सोनी सर को, डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर को तहे दिल से नमन करती हूँ। और इस जूम पैनल में मेरे को बोलने का इस जूम पैनल में मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए सोनी सर को धन्यवाद, और सभी रेड क्लब लीडर को भी मेरा प्रणाम। और आदरणीय गुरु जय श्राफ सर जी और मिस रिया कश्यप मैडम जी, मिसेस संगीता काले मैडम और मिसेस दिनेश्वरी मैडम और मिसेस सरिता मैडम जी को भी तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मैं जो भी अचीवमेंट ले रही हूँ उन्हीं के मार्गदर्शन से है, और सिस्टम और सीनियर की सपोर्ट से। अगला लक्ष्य क्या है मैडम आपका? अगला लक्ष्य थाईलैंड का है सर। थैंक यू। ये सोच रहे हैं? जी टाइम बहुत कम है। यस सर। एक डेट जरूर बताएं कब तक कर रहे हैं। जनवरी के लास्ट में सर, 24-25 में। चलिए उससे पहले प्रयास करना है, जल्दी से जल्दी करना है। सही है, चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू नंदिनी मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे बीच सुपर चैंपियन ऑफ द डे के अचीवर्स हैं, और हमारे बीच 5 सुपर चैंपियन ऑफ द डे के अचीवर्स हैं दोस्तों, जिनका नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला नाम है सुपर चैंपियन ऑफ द डे टीम लॉयन से गायत्री श्रीवास मैडम। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियां। बधाई हो गायत्री मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं गायत्री मैडम को। थैंक यू सर। और सबसे पहले आदरणीय गुरु मिस्टर DN शर्मा सर जी मेरा प्रणाम है। रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप को मेरा प्रणाम है, और डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। और जो हमारे फील्ड के गुरु हैं मिस्टर जय सराफ सर जी और रिया कश्यप मैम को तहे दिल से नमन करती हूँ। और जितने भी मेरे लीडर्स हैं मिस्टर इंदल सर और दुलारी मैडम और सुशीला मैडम, सुनील गालिब सर और संगीता काले मैम, सभी को नमन करती हूँ मैं। और उनकी सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता सर, सच में। और जितने उन लोगों ने मेरे से सपोर्ट किया है, विश्वास किया है, और उन्हीं के विश्वास और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ी हूँ, और उन्हीं के सपोर्ट और विश्वास से ही आगे बढ़ना चाहती हूँ सर। और मेरा लक्ष्य है कि थाईलैंड करूँ, वो भी 25 जनवरी तक सर। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बुकिंग करा दे रहे हैं गायत्री मैडम, है ना, एरोप्लेन की। आप बस क्वालिफाई करिए और चलते हैं फिर, सही है ना। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। के बिना कुछ नहीं हो सकता सर, आप लोग के साथ और विश्वास से ही मैं कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट सुपर चैंपियन ऑफ द डे हैं जौहरी लाल कुमरे जी। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए चैंपियन वर्ड से जौहरी लाल कुमरे जी। बहुत बहुत बधाई हो जौहरी जी। बहुत बहुत बधाई हो जौहरी जी। कांग्रेचुलेशन जौहरी सर। जी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हमारे श्री डायमंड श्री सोनी सर और टेमेसर जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे सीनियर अंजनी मैडम, संध्या मैडम, संजय सर, कुमार सर, इन सभी सीनियरों की वजह से मैं आज सुपर चैंपियन बन पाया हूँ। मेरा टारगेट है इस महीने में रैंक करूंगा नैनीताल और केम्बो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जौहरी लाल जी, ढेर सारी बधाइयां। आप जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं जल्द से जल्द हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अचीवर की ओर हम बढ़ते हैं। प्रणय विश्वकर्मा जी, सुपर चैंपियन ऑफ द डे। तो एक जोरदार तालियां प्रणय जी के लिए। लेकिन दोस्तों वो इस पैनल पे उपस्थित नहीं है, प्रणय विश्वकर्मा जी। तो पूरे BSS परिवार की तरफ से उन्हें सुपर चैंपियन ऑफ द डे की ढेर सारी बधाइयां। नेक्स्ट सुपर चैंपियन ऑफ द डे है हरनाम गोस्वामी जी। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो गोस्वामी जी को। हरनाम गिरी गोस्वामी जी, सर आप अनम्यूट कर लें, को होस्ट हैं। ओके सर, ओके, बहुत बहुत स्वागत है जी। बोलिए गीता भगवान की जय। रविशंकर महाराज की जय। मैं हरनाम गिरी गोस्वामी, गली नंबर 2, गुलाबराज, छिंदवाड़ा का निवासी हूँ। जो मुझे कुछ दिनों पहले ज्ञात हुआ और आपका मार्गदर्शक मिला, हमारी सुमन साहू मैडम, राम कुमार जी और मेरे करीबी पड़ोसी मित्र संत कुमार जी राय, मोहम्मद इस्लाम भाई, मेरे बहुत पुराने सहयोगी, आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ और इन्होंने मुझे समझाया प्लान। सबसे पहले तो मुझे यह एक अचंभा लगा कि हम हिंदू तो अलग जगाते हैं, लेकिन देखो आज हमारे सहयोग में मुसलमान कैसे हमारे साथ आते हैं। इन्होंने जब मुझे गीता के बारे में बताया तो मुझे लगा कि हमें बिल्कुल इनसे 4 गुना आगे जागना चाहिए। जो आज एक मुस्लिम भाई हमारे साथ है, जो हमारा इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं, जिनको हम हमारे धर्म विरोधी कहते हैं। तो मुझे ज्ञात हुआ तो मुझे बहुत सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई संत कुमार जी राय के ऊपर, सुमन मैडम के ऊपर, कि इन्होंने ऐसे व्यक्ति को जोड़ के हमारा सर गर्व से ऊंचा किया। और उन्होंने मुझे प्लान बताया। प्लान मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। पहले मैंने समझा, फिर मैंने अपने पूरे परिवार को समझाया। परिवार के साथ हमने संत कुमार जी राय, सुमन मैडम, सभी ने समझाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे परिवार को अच्छा लगा। तो मैंने इस पे 4 RD बुक कराई।
गजब। मेरे मित्र करीबी BL विश्वकर्मा जी, उन्हें एक दिन ऐसी चाय पे चर्चा पे बुला के मैंने बात की। उनको समझ में नहीं आया कि ऐसी बहुत सी कंपनी आई, बहुत सी वो हुई। एक दिन फिर पानठेला पे मिले, जब मैंने उन्हें बताया कि यार विश्वकर्मा जी बहुत अच्छी चीज, आप आइए, गीता जी सुनिए, तो फिर राय साहब के यहाँ, संत कुमार जी राय के यहाँ गीता जी रखी थी, उनको जब दिखाए तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने हमें उनके घर ले गए और पूरे परिवार के साथ उन्होंने भी देखा। BL विश्वकर्मा जी का पूरा परिवार इतना आकर्षित हुआ। उनका कहना, भैया पहली बार हम अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जिससे अर्थ, धर्म और कर्म तीनों चीज जोड़ते हैं। तो इससे आकर्षित होकर हमारे BL विश्वकर्मा जी ने भी 3 RD लगाई, उन्होंने 3 RD बुक करा दी है। और हम ये सहयोग कर रहे हैं, बस हम एक चीज चाहते हैं कि सुमन मैडम और राजकुमार जी हमारा सहयोग करते रहें, तो हमारा संकल्प पूरा होगा कि हर हर गीता, घर घर गीता, और सुनाओ सबको जाके गीता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आपका अगला लक्ष्य क्या है सर? अगला लक्ष्य तो साहब, लक्ष्य मंजिल की तो पंखों से नहीं, इरादों से होती है, ये तो सहयोगियों से ज्यादा होती है। हम तो ऐसा, हमारा लक्ष्य बहुत लंबा है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सहयोगी है संत कुमार जी राय, इस्लाम भाई और सुमन मैडम, ये हमारे लक्ष्य को पूरा कैसे करेंगे कि जे हमें एडवाइस देंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, और हमारा लक्ष्य है गीता जी, हर हर गीता, घर घर गीता, हमारा ये लक्ष्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, है ना। ढेर सारी बधाइयां आपको, जो भी आपके लक्ष्य हैं, ड्रीम्स हैं, वो BSS सेफ शॉप से पूरे हों। ढेर सारी शुभकामनाएं। कंपनी और हरनाम जी कंपनी और सिस्टम से जो टारगेट मिलते हैं हरनाम जी, वो जरूर आपको दिमाग में रखना है और उसी को लक्ष्य मानकर आगे बढ़िएगा। आपका दूसरा लक्ष्य अपने आप पूरा होगा। सही है सर, बढ़िया। चलिए साथियों, हम नेक्स्ट अचीवर की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल है, स्कूटी है, 4 व्हीलर है और नैनीताल भी है। तो मुझे ये लगा कि कम से कम इसको जल्दी से जल्दी करके हम आप लोगों के साथ मिलके और आप लोगों के साथ नैनीताल की यात्रा वो करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले करना है। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। हाँ जय जी, नेक्स्ट अचीवर को इनवाइट। नेक्स्ट हमारे बीच दोस्तों अब 3 रैंक अचीवर्स हैं जिनका नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों रैंक 1 अचीवमेंट करके जिन्होंने नैनीताल जिम कॉर्बेट गुरु मंत्र 2.0 बूट कैंप अचीव किया है, टीम लॉयन से मिसेस सुशीला राव मैडम। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। सुशीला मैडम आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत बधाई सुशीला मैडम, कांग्रेचुलेशन। मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे DN शर्मा को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मेरे सीमा कश्यप मैडम को तहे दिल से नमस्कार। और मेरे जय सराफ जी को तहे दिल से नमस्कार। और मेरे रिया कश्यप मैडम को तहे दिल से नमस्कार। और मेरे दुलारी मैडम को तहे दिल से नमस्कार। मेरे संगीता काले मैडम को तहे दिल से नमस्कार। मेरे इंद्र सर को तहे दिल से नमस्कार। और मैडम आपने अचीवमेंट कैसे लिया, हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, रैंक 1 क्वालिफाई किया है। तो सीनियर के माध्यम से सर, जय सर आप सर थे, मेरा हर जगह मेरा साथ देते चले गए हैं। अगला लक्ष्य मैडम, अगला लक्ष्य क्या है आपका? बैंक ऑफ सर। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। कब तक कर रहे हैं वो बताइए। जनवरी लास्ट। अच्छा, लेकिन ऑफर तो 27 जनवरी तक है मैडम। वही 26 तारीख सर। हाँ, उससे पहले करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सुशीला मैडम रैंक 1 के लिए, और बहुत जल्दी जनवरी में आप अपना रैंक 2 क्वालिफाई करें। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं। रैंक 1 के लिए शुभकामनाएं सुशीला मैडम आपको। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। नेक्स्ट दोस्तों रैंक 2 जिन्होंने अचीव करके जिम कॉर्बेट बूट कैंप ट्रेनिंग हासिल किया है, उनका नाम है रेखा जाम्बुरे मैडम। तो एक जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई हो रेखा मैडम। बधाई हो रेखा जी। थैंक यू। रेखा मैडम बिल्कुल आप अनम्यूट हैं। हाँ सर।
मेरे आदरणीय मनोज सोनी सर को नमस्कार, मेरे आदरणीय टोमिस नारायण सर को नमस्कार और सभी मेरे बीएसएस सिस्टम में सभी महापुरुषों को मेरा नमस्कार। आज मुझे इस पैनल में बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लक्ष्य में टारगेट बीएसएस सिस्टम में जिसके माध्यम से मैं काम कर रही हूँ सर, वो संध्या केसकर मैडम और स्वामी सलाम और कीर्ति मैडम के माध्यम से मैं आगे बढ़ी हूँ सर, और इन्हीं के माध्यम से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ सर। और मेरे बीएसएस सिस्टम को सभी को मेरा नमस्कार। मुझे गर्व हो रहा है सर कि मैं इस चैंपियन वार्ड में हूँ और मेरा अगला टारगेट है सर 10 जनवरी दुबई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया रेखा मैडम, मस्त। आपका 10 जनवरी तक जरूर पूरा होगा। कीप अप। कांग्रेचुलेशन रेखा मैडम। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं रेखा मैडम। दोस्तों अब हमारे बीच एक थाईलैंड क्वालिफाइड हो चुकी है, अब दुबई का टारगेट है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक लास्ट अचीवर हमारे बीच हैं जिन्होंने रैंक 2 क्वालिफाई किया है, और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों अभी दिसंबर में ही उन्होंने रैंक 1 करके गुरु मंत्र हासिल किया था, और काम करने की इतनी भूख है, मैं बोल सकता हूँ सपनों की इतनी भूख है उन्हें हासिल करने की, कि दोस्तों रैंक 1 तो किया और गुरु मंत्र किया तुरंत ही, कुछ ही दिन बीते हैं दोस्तों और उन्होंने रैंक 2 भी क्वालिफाई कर लिया इसी मंथ। तो ऐसे जबरदस्त अचीवर हैं टीम लॉयन से और नांदगांव से हैं मिस्टर मुकेश बाम्बोडे सर। एक जोरदार तालियां। फास्टेस्ट रैंक अचीवर मिस्टर मुकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दमदार अचीवमेंट, दमदार। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं मुकेश सर आपको। रैंक मुकेश सर प्राउड ऑफ 2 रैंक और यू। आपके ऊपर में प्राउड से कह सकते हैं कि एक दमदार फास्टेस्ट रैंक के अचीवर है, वो भी 1 महीने के अंदर में 2 रैंक अचीव करना, ये साधारण बात नहीं है। तो अल्टीमेट आपका अचीवमेंट है। कांग्रेचुलेशन। वाकई में बधाई हो। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय सोनी सर, आदरणीय शर्मा सर जी, आदरणीय हमारी कश्यप मैडम, आदरणीय रंगारी मैडम जी, आदरणीय आशा लोनारकर मैडम, गजबीय मैडम जी है, हमारे मेरे बगल में बागरे मैडम जी है, जी सर। तो फिर थाईलैंड कब पूरा हो रहा है आपका मुकेश जी? फिलहाल तो मेरा सपना है सर जी कि 2 सपने हैं मेरे। एक तो है आपके साथ आमने सामने मिलना। हाँ, ये पहला लक्ष्य है। जी। और दूसरा लक्ष्य है मेरा कम से कम राजनांदगांव से 10 सदस्य कम से कम नैनीताल ले जाना। वाह क्या बात। हाँ, ये मेरे 2 टारगेट है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कंपनी टारगेट में जल्दी से थाईलैंड और दुबई और यूरोप क्वालिफाई कीजिए, अपने आप 10 क्वालिफायर निकलेंगे आप। ये अपना लक्ष्य भी हमेशा केंद्रित रखिएगा, है ना? बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। साथियों मैं बताना चाहूंगा मुकेश सर ने बहुत फास्ट अचीवमेंट किया है, और उनके जो सुपुत्र हैं, जो गलत नहीं हूं अगर तो मुंबई में रहते हैं, प्रबुद्ध बाम्बोडे जी, उन्होंने दोस्तों दिस वीक 1200 बिजनेस वॉल्यूम की क्लोजिंग करके सुपर चैंपियन ऑफ द डे बने। उनके लिए भी एक जोरदार लेकिन तालियां तो बनती है शानदार अचीवमेंट के लिए। सही है। तो मुकेश सर हेड्स ऑफ है आपको, नो डाउट। बहुत शानदार तरीके से आपने अचीवमेंट लिया, और बहुत जल्दी हम आपको ना मंच पे बूट कैंप तो आपने क्वालिफाई किया, आपको हम जो है ना क्या बोलते हैं बैंकॉक क्वालिफायर के रूप में देखना चाहते हैं मंच पे। तो बहुत जल्दी हो जाएगा और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं चाहूंगा सभी अचीवर्स के लिए एक जोरदार ताली।
सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं ढेर सारी। और आज के हमारे जो दमदार प्रेजेंटर थे शुभांगी सलाम मैडम के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। बधाई मैडम। तो साथियों, आज की सेशन का हम समापन करते हैं। आज रात को 8:45 में हमारा जूम प्लान होने वाला है, जिसकी लिंक इस सेशन के बाद फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो भरपूर इनविटेशन करेंगे दोस्तों, और शुभांगी मैडम के माध्यम से ही ये इंफॉर्मेशन सेफ शॉप का जो बिजनेस प्लान है वो डिलीवर किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम फिर से मुलाकात करेंगे कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों। और